चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है। एक लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा है और एक दूसरा जो स्ट्रैंड छोटे छोटे टुकड़ों में बन रहा है। तो एक को हम लोगों ने लीडिंग स्ट्रैंड बोला, दूसरे को लैगिंग स्ट्रैंड बोला। तो लीडिंग स्ट्रैंड जो है उसको हम लोग कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोलेंगे और लैगिंग स्ट्रैंड को हम लोग डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलेंगे, और ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को हम लोग ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलेंगे। The enzyme DNA polymerase can polymerize the nucleotides only in 5' to 3' direction. In prokaryote, DNA polymerase 3, and in mammal, DNA polymerase delta and DNA polymerase alpha catalyze the replication of two strands of DNA. और ये जो स्ट्रैंड्स बढ़ रहा प्रोग्रेसिवली जैसे जैसे बढ़ रहा है लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड, तो हमने देखा कि वहाँ पर एक फ्रैगमेंट्स बन रहा है जो हमारा ओकाजाकी फ्रैगमेंट है। तो रिप्लिकेशन ऑफ लैगिंग, जो लैगिंग स्ट्रैंड जो हमारा है, दिस इज द लैगिंग स्ट्रैंड जो 5' to 3' है, ये लैगिंग स्ट्रैंड है। तो ये जो लैगिंग स्ट्रैंड हमारा बन रहा है जेनरेट स्मॉल पॉलीन्यूक्लियोटाइड फ्रैगमेंट, छोटे छोटे फ्रैगमेंट को जनरेट कर, इसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलेंगे। डिसकंटिन्यूअस है। अब है आरएनए जो प्राइमर है, digested by DNA polymerase 1 in prokaryote and also catalyze the filling the gap. अब यहाँ पर जहाँ जहाँ DNA प्राइमर लगा वहाँ पर प्राइमर तो हटेगा, तो जब प्राइमर हटेगा तो वहाँ पर जो एक एंजाइम काम करेगा उसका नाम है DNA polymerase 1, वो उसको कैटलाइज करेगा और गैप को भी फिल करेगा। फिर ओकाजाकी जो फ्रैगमेंट्स बना है उसको भी ज्वाइन करना है। तो ओकाजाकी जो फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए वहाँ पर जो भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का वहाँ ज़रूरत पड़ेगा, तो वहाँ एक एंजाइम जो आएगा वो है लाइगेज। लाइगेज कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन द इमीडिएट नेबर। दो स्ट्रैंड जो है उसके बीच का जो जगह है उसके बीच में लाइगेज जो है वहाँ एंजाइम्स ला के उसको जोड़ेगा। Replication of 5' to 3' leading strand of DNA molecule is continuous and another is discontinuous. Replication form may be associated with plasma lemma in prokaryotes while in eukaryotes attached to the nuclear envelope. Each replication fork is engaged in synthesis of both the strand of template. Template जो है जिसका डबलिंग होने जा रहा है, तो टेम्पलेट है मीन्स ओल्ड स्ट्रैंड टेम्पलेट हो गया और न्यू स्ट्रैंड उसके टेम्पलेट के साथ न्यू स्ट्रैंड बन रहा है। रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर फ्रॉम 5' एंड 1 by 1, तो जितने भी प्राइमर लगे हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स में तो उनका 1 by 1 रिमूवल होगा। उसके लिए जो एंजाइम लगेंगे वो है एक्सोन्यूक्लियस। Exonuclease activity of DNA polymerase means removal of RNA primer from 5' in 1 by 1 by exonuclease activity of DNA polymerase. अब लास्ट स्टेप क्या है कि अब तो रिप्लिकेशन हो गया, रिप्लिकेशन होने के बाद प्रूफ रीडिंग होगा और डीएनए का रिपेयर होगा। प्रूफ रीडिंग का मतलब ये हुआ कि डीएनए अगर एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन के साथ जो भी अटैचमेंट होना है, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस आना है, अगर वहाँ पर कोई गलत बेस आ गया, एडेनिन के साथ थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, अगर वहाँ अरेंजमेंट अगर गलत हो गया तो रॉन्गली अगर बेस को वहाँ पर आ गया तो उसको रिमूव करना है और वहाँ पर सही बेस को प्लेस करना है, उसको बोलेंगे प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर। तो इसको करने वाले एंजाइम्स का नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंड करेक्टेड बाय रिपेयर एंजाइम न्यूक्लियस एंड लाइगेज। एक बार फाइनली हम लोग फिर से इसको समझ लेते हैं कि पहले एक जगह हम लोग का इनिशिएशन पॉइंट बनेगा डीएनए में और वो है रिप्लिकेशन इनिशिएशन पॉइंट, जो एंजाइम हेलिकेज के हेल्प से बनेगा और टोपोआइसोमेरेज एंजाइम जो है वहाँ का टेंशन को कम करेगा। देखिए, और ये खुलते जाएगा, एक सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो है उसको अलग करके रखेगा। अब प्राइमेज जो है ये थोड़ा थोड़ा पहले नहीं खुला है, थोड़ा सा खुला है, नेक्स्ट में देखिए खुलते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा स्टैंड बनना और धीरे धीरे पूरा खुलते जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए प्राइमेज के प्रेजेंस में प्राइमर एंजाइम यहाँ पर लग रहा है जो आरएनए का रहता है और उसी से 3 प्राइम टू 5 प्राइम की ओर, क्योंकि प्राइमर हमेशा 5 टू 3 प्राइम चलेगा, वो काम करता है। अब जैसे जैसे फॉर्क खुलता जाता है, फॉर्क के साथ साथ ये दूसरे स्ट्रैंड में भी ये प्राइमेज एंजाइम आते जाता है और 5 प्राइम टू 3 प्राइम के फॉर्म में अपना आगे बढ़ते जाता है। तो जो पहला वाला जो स्ट्रैंड है, जो फर्स्ट पेरेंट स्ट्रैंड है, इसको बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरे वाले को बोलेंगे हम लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि वो कंटिन्यूअस काम कर रहा है। तो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे क्योंकि उसमें बनने में समय नहीं लगता। जो लैगिंग स्ट्रैंड्स है उसको ब्रेक करके बनाना पड़ता है, तो इसके लिए उसको बनने में समय लगता है, जिसके कारण उसको हम लोग बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि फिर जो लैगिंग स्ट्रैंड बना तो उसमें छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स आए, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। अब इस ओकाजाकी फ्रैगमेंट को भी यूनाइट करना है, तो यूनाइट करने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम है जो उसको यूनाइट कर देगा, और उसके बाद जब हो जाएगा तो उसके बाद उसको ये देखा जाएगा कि कहाँ करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स का अरेंजमेंट हुआ है, कहाँ करेक्ट नहीं है, तो उसको फिर प्रूफ रीडिंग करके न्यूक्लियस एंजाइम के प्रेजेंस में उसको करेक्ट किया जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि डीएनए का रिप्लिकेशन किस तरह से होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम लोग मिलते हैं।